जय हिंद दोस्तों। एक बंदे का फोन आता है, उसने बोला साहब मेरा नाम नहीं लेना, मैं हवलदार हूँ, सिग्नल में हूँ और मैंने हवलदार टू नाइट वार कैडर कर लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे कोई वार्निंग वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन मुझे मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे जूनियर का प्रमोशन हो गया। जब मैंने ये यूनिट में बात करनी चाहिए, किसी ने मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब मैंने आरटीआई डाली तो रिकॉर्ड से जवाब आता है लैकिंग एसीआर। अब मेरा एसीआर हमेशा बढ़ा गया था और मैं एक क्या बोलते ना की पर्सन हूं और यूनिट में हार्डकोर में भी था, सब काम करता था, लेकिन आखिर मैं बड़ा शॉकिंग हो गया, परेशान हो गया जब मैं बहुत सारी आरटी डाली, इधर उधर इंटरव्यू लिए, तब मुझे पता चला, वो ऐसा पता चला कि आप देख के हैरान हो जाओगे। क्या सेना में इंटेंशनली यानी इरादा तन एसीआर खराब किया जा सकता है, और एसीआर खराब किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है उनके लिए भी जानना जरूरी है। जैसे एसीआर के बारे में बात करते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये बंदा जब नायक से हवलदार बनता है तब से लागू हो जाता है, यानी एक नायक को हवलदार बनने के लिए 3 एसीआर चाहिए, उसमें से 1 एक अबव एवरेज, जैसे इसका होता है आउटस्टैंडिंग 9 नंबर और अबव एवरेज 7 और 8 नंबर, हाई एवरेज 5 से 6 नंबर और एवरेज 4 नंबर। इसके बाद ये नहीं देना होता है तो नॉट रिकमेंड एनआर होती है। हवलदार नायक को 3 एसीआर चाहिए हवलदार बनने के लिए। आपने सोचा एक अबव एवरेज होना जरूरी है और बाकी कोई एनआर नहीं होना चाहिए, बनेगा। नायब सुधार 5 है, 2 रेजिमेंटल एसीआर होना चाहिए, 3 उसके अबव एवरेज होना चाहिए और उसमें एनआर नहीं होना चाहिए। सूबेदार के लिए मिनिमम 2 एसीआर से भी काम चल जाता है और सूबेदार मेजर को डीपीसी बनती है, आपको पता है। अब कहानी क्या होती है, जब कोई आपका एसीआर खराब करता है तो उसको आपको काउंसलिंग करना चाहिए, या आपकी रेड एंट्री या बड़ा कोई केस है फिर तो सामने चीज दिख जाती है। यदि आपका एसीआर कोई डाउन कर रहा है तब भी उसकी काउंसलिंग होगा, वार्निंग लेटर होगा, बिना ऐसे कि वो आपका एसीआर डाउन नहीं कर सकता। ये रिकॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डाउन करके भेज देता है, हेड साहब चेक नहीं करता है, तो रिकॉर्ड में जाकर के एसीआर को वापस करना चाहिए कि आपने पिछले साल इसका आउटस्टैंडिंग था, आपने इसको एनआर कर दिया, कोई बात हुई, आप पेन पिक्चर में जो रिफ्लेक्ट किया उसके आपने एविडेंस भी सबमिट करनी चाहिए। ये अफसर कभी कभी गलती कर देते हैं, फिर फंस जाते हो। जवान भी साइन करता है लेकिन बिना देखे साइन करने पड़ते हैं, शायद ये ऐसा है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। लेकिन एसीआर के संबंध में इंटेंशनली अब होने लगा है, बिल्कुल भी आप इस चीज को सावधानी और सतर्कता से लेना पड़ेगा। यदि आप प्रमोशन जोन में सारी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्राउंड के सारे घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन दिमाग का घोड़ा हमेशा शांत नहीं रखना, देखना है कि मुझे कोई वार्निंग या कुछ ऐसा तो नहीं मिला है, और अपने जो ज्ञान चक्षु में खोल के रखना है, नहीं कहीं ना कहीं जोर का झटका धीरे से लगता है। ऐसे इस बंदे को लगा है, परेशान हो रहा है, उसने बोला साहब कैसे क्या लड़ना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इस चीज को आप एक वीडियो डालिए, आगाह करिए लोगों को नहीं कि विश्वास के साथ विश्वासघात भी होता है और प्लानिंग के साथ आपको डाउन कर दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये थे एसीआर के बारे में जानकारी। यदि आप किसी का कोई सवाल है तो मेरा नंबर है 9145652689 पर कॉल कर सकते हैं।